हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब तक आप हम दोनों एजुकेटर्स को बिल्कुल अच्छे से पहचान चुके होंगे। मैं हूं डॉक्टर नेहा बंसल, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और मेरे साथ है फिजिक्स एजुकेटर आशीष सर। हम दोनों मिलकर आपको एनएससी जेएस की तैयारी करवा रहे हैं। तो सर, आज अपन जिस मकसद के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, क्या वो बच्चों को बता दें? यस, लेकिन थोड़ा इंतजार करवाएं सर, वैसे बच्चे बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बच्चों, आज हम आपके लिए एक ऐसी न्यूज़ लेकर आए हैं, या हम ऐसा अनाउंसमेंट करेंगे जिससे आप सब बहुत खुश हो जाएंगे और आपकी जो एनएससीजेएस की जर्नी है वो भी बहुत स्मूथ और बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो सर, अब छोटे बच्चे हैं, इनको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते हैं और आज उसको रिवील कर ही देते हैं जो न्यूज़ आज अपन लेकर आए हैं। तो बच्चों, आशीष सर आपको वो बिग अपडेट देंगे जिसके लिए आज स्पेशली हम दोनों आए हैं। तो सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ओलंपियाड्स के लिए हम लोगों के कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे आईयूकेएम हो गया, एनएससीसी हो गया, एनएससीपी हो गया, और उसके साथ साथ जो हमारा बैच चल रहा है एनएससीजेएस, जिसमें मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैम जो है आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हैं, और प्रियंका भार्गव मैम आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने एक टेस्ट कंडक्ट किया था एसआरजी के लिए, और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल किया, वो टेस्ट दिया, और फिर उसके बाद में वो इंटरव्यू का पार्ट बने और वो एसआरजी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए। तो अभी हम लोग अगेन आप लोगों को एक मौका और दे रहे हैं कि आप लोग एसआरजी के लिए एनरोल कर सकते हैं, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट पैटर्न है। और उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि भाई एसआरजी के बेनिफिट क्या हैं। तो देखिए, एसआरजी के बेनिफिट ये हैं कि एज यूजुअल आप लोग जानते हैं कि प्लस पे क्लासेस आप लोगों को 5 डेज क्लासेस मिलता है, लेकिन उसके बाद 1-to-1 आप लोगों को डाउट पूछने का मौका नहीं मिल पाता है, या फिर ये कहूँ कि आप लोगों को जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली आप लोग हमारे साथ सॉल्व नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे लास्ट ईयर के कोर्सेज को भी देख रहे हैं, और इस साल हम लोग जो ऑलरेडी आप लोगों को कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब पे, वहाँ से भी आप लोग अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रहे हो। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों का एनालिसिस होना भी ज़रूरी है, यानी कि रेगुलर क्लास टेस्ट होना आपके लिए अनिवार्य है। यदि आप लोग क्लास टेस्ट देते हो तो उस क्लास टेस्ट से आप लोगों को वीकली बेसिस पर एनालिसिस कर पाते हो कि किस सब्जेक्ट में आप लोगों ने कितना ग्रोथ किया। तो ये एसआरजी का सबसे बेस्ट डिसाइडिंग फैक्टर है मैम, कि एनएससीजेएस के लिए जो बच्चे वीकली टेस्ट दे रहे हैं तो वो कंप्लीट अपने लिए एनालिसिस भी कर पाते हैं कि हम लोग जो है कितना इम्प्रूव किए हैं, या फिर जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली है वो कितना हम लोग समझ चुके हैं उसको। तो ये एसआरजी का सबसे बेस्ट बेनिफिट है। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों ही सब्जेक्ट के एवरी वीक हम लोग टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, और उन टेस्ट को हम लोग एवरी सैटरडे आप लोगों के साथ डिस्कस भी करते हैं। और उसके अलावा जो भी स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिल रहा है, तो सैटरडे को आप लोगों को टोटल डिस्कशन का मौका मिलता है 1-to-1 हमारे साथ एसआरजी में। आप लोग जो भी स्टूडेंट्स अपनी क्वेरीज, पर्सनल क्वेरीज भी लेकर आते हैं, अपने पर्सनल क्वेश्चंस भी लेके आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हम लोग एवरी सैटरडे क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ये एसआरजी के बहुत बड़े डिसाइडिंग फैक्टर है। अब जो बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं हमारे साथ, उनको पार्ट टेस्ट देने का मौका नहीं मिल रहा है, यानी कि आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप लोग टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, तो आप लोग ये मानकर चलिए कि पढ़ते जाओगे, लेकिन आप लोगों को लास्ट में ये चीज़ महसूस होगी कि हमने जो चीज़ पढ़ा है उसमें कुछ कमी तो नहीं रह गई। तो इससे बेटर है कि आप लोग तैयारी भी कर रहे हो, अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप लोगों को सेल्फ इवेल्युएशन हैंड टू हैंड करना चाहिए। तो अभी आपको क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद अपनी इंफॉर्मेशन को फिल करना है। और आगे के जो प्रोसीजर हैं, जैसे एक टेस्ट आप लोगों का होगा, एक इंटरव्यू हम लोग आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। आफ्टर दैट आप लोग एसआरजी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हो। तो आप लोग एसआरजी के बेनिफिट्स को लेना ना भूलिए, क्योंकि इससे आप लोग अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो और अपने मुकाम तक भी पहुंच सकते हो, यानी कि आपके सक्सेस होने की जो रेट है ना, वो बढ़ जाएगी। यानी कि मैं आपसे एक ही सजेशन देता हूं कि भाई एनएससीजेएस क्रैक करना है तो इस पार्ट में भी आप लोग अपना एनरोलमेंट कर सकते हो। ठीक है मैम, और कुछ जो आप लोगों आपको स्टूडेंट्स को बोलना है?
वैसे तो सर आपने सारी मेजर चीज़ें बता दी बच्चों, क्योंकि एनएससी जेएस का जो एग्ज़ाम है ना स्टूडेंट्स, वो इजी तो नहीं है ना। प्लस उसका जो एक एज क्राइटेरिया वाला सिस्टम आ जाता है, उसमें बच्चे 1 या 2 अटेम्प्ट ही दे पाते हैं, उससे ज़्यादा स्कोप रहता नहीं है। तो अगर बच्चों आपका लास्ट अटेम्प्ट है, आप फाइनल टाइम एनएससी जेएस दे रहे हैं और आप बहुत सीरियस हैं, इनफैक्ट वो बच्चे जिनका पहला अटेम्प्ट है और चाहते हैं कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एनएससी जेएस को क्वालिफाई करे, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी एसआरजी बैच को। इस बैच में एनरोल होइए, क्योंकि जब आप टीचर के साथ 1-on-1 डिस्कशन पर आते हैं, जैसे हमने ईएलपी डिस्ट्रीब्यूट करी, आपने ईएलपी सॉल्व कर ली और आपको उसमें डाउट्स रह गए, तो वो डाउट आप कब सॉल्व करोगे? वो आप हमसे डिस्कस करके ही तो सॉल्व कर पाओगे ना। जैसे फिजिक्स है, पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जाम आता है, तो आपको कैसे फास्ट कैलकुलेशंस करनी है, क्या शॉर्ट ट्रिक है इस न्यूमेरिकल को अप्रोच करने की। बिल्कुल हो सकता है आपने एक न्यूमेरिकल लिया और आपने उसे सॉल्व कर दिया, बट आपको एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में 10 मिनट लग गए, तो आप मान के चलो कि आप मेन पेपर वाले दिन आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो वही सर आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप एक शॉर्ट मेथड से या ट्रिक लगाकर किस तरीके से आप उस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें जब आप 1-on-1 हमारे साथ आते हैं, सैटरडे को हम जब इन सब चीज़ों का डिस्कशन करते हैं, तो आप मानिए मेरी बात, बच्चे बहुत बेनिफिट लेते हैं इस चीज़ का। एंड जब आपके डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे, आपका बैकलॉग क्लियर होता चला जाएगा, तो डेफिनेटली आपकी जो तैयारी है वो एक अपर लेवल पर चली जाएगी और आपके अंदर खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो जैसा सर ने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पर जाइए, क्लिक करिए, अपनी डिटेल्स फिल करिए, आवर टीम वुड रीच आउट टू यू और आपको पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा कि टेस्ट किस तरीके से होगा। अगर आप टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू राउंड के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, फिर इंटरव्यू होगा एंड देन आप एसआरजी के लिए एनरोल होंगे। तो आप देखिए, एसआरजी के लिए एनरोल होना ही खुद में एक प्रोसेस है। तो आप प्लीज़ एनएससी जेएस को लेकर सीरियस है तो डेफिनेटली एसआरजी में एनरोल होइए एंड हमारे साथ जुड़िए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। मैम इसमें एक पॉइंट और भी है कि हम लोग जितने भी पार्ट टेस्ट करा रहे हैं और जितने भी हमारे क्युमुलेटिव टेस्ट हैं, ये हम लोग प्रॉपर आईजीएसओ पैटर्न पर ही ले रहे हैं। यानी कि आप लोगों को सिंगल चॉइस क्वेश्चंस भी मिलेंगे वहाँ पे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। क्या होता है कि हम लोग जब तैयारी कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस केवल हम लोग सिंगल चॉइस लगा रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जब आप लोग जाते हो ना फर्स्ट टाइम, वहां पर आप लोग देखते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यानी कि मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चंस हैं। तो अब वहां स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। तो ये हमारे टेस्ट की सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप लोग रेगुलर जितना आप लोगों का सिलेबस होता जा रहा है, आप उसके साथ साथ अपने उसी पैटर्न पर प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि आपको लास्ट मोमेंट के लिए इंतजार नहीं करना कि मॉक टेस्ट हम लोग लगाएंगे, यानी कि फुल सिलेबस टेस्ट हम लोग लगाने, मॉक टेस्ट लगाना है। उस समय 5 पेपर हमने लगा लिए, सिंगल चॉइस लगा लिया और मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन हमने लगा लिए, और उससे हम लोगों को पूरा एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा, एग्जाम का फील आ जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं है, कंप्लीट ईयर आप लोग उसको अपने आप को उसमें उस माहौल में ढालिए, जिससे कि आप लोग एग्जाम हॉल में जाने के बाद अपने आप को प्रेशराइज फील ना करें, यानी कि उतने शॉर्ट टाइम में आप लोग इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आते हैं उनको अटेंड कर पाएं। ठीक सर, इससे मुझे एक और चीज़ रिमाइंड हो गई कि अपन ने सर जो ELPs डिज़ाइन की हैं वो भी अपन ने एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट पे डिज़ाइन की है, ताकि हर स्टेप पर आप जब प्रिपरेशन करें सो वो स्टेप आपको मेन एग्जाम में सक्सेस के पास ले जाए। तो जितने असाइनमेंट्स हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में डिज़ाइन किए हैं, जितनी ELPs हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में डिज़ाइन की हैं, वो सब एग्जैक्टली NSE JS के पैटर्न पर ही हैं। तो आप उन्हें जब रेगुलरली सॉल्व करेंगे, हमारे साथ डिस्कस करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बच्चों अपने आप बढ़ता चला जाएगा और आप खुद देखेंगे कि जब आप मेन एग्जाम में बैठे हैं तो कॉन्फिडेंस की कमी तो आप में नहीं होगी, आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ पेपर देंगे और आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो हम दोनों आपसे यही बोलेंगे कि अगर आप NSE JS के लिए सीरियस हैं तो प्लीज़ SRG बैच में हमारे साथ जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। तो हम दोनों की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।